चलो आज का सुहाना सफ़र शुरू करते हैं। लास्ट क्लास पे जो पढ़े थे वो रिवाइज करेंगे। उसके पहले लास्ट क्लास में करीबन 50 बार मैंने बोला होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थोड़ा प्रैक्टिस करके आना। जब फिक्स एसेट अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन होता है तो उसका सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एसेट्स जब आप बेचेंगे दो नया एंट्री आएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड डिस्पोजल पे चला जाएगा, एसेट डिस्पोजल टू एसेट, और उसके सारा डेप्रिसिएशन इतना सारा इकट्ठा होके है प्रोविजन पे वो भी चला जाएगा एसेट डिस्पोजल, प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल। और बेचने का एंट्री बैंक टू एसेट डिस्पोजल प्रॉफिट लॉस तो सिंपल ही है, इस पे सम करेंगे और मेहनत करेंगे 1 दिन 2 घंटा। उसके बाद मैंने कल आप लोग को पढ़ाया था कभी कभी एसेट्स का लाइफ रिवाइज हो जाता है, लाइफ रिवाइज्ड, नो प्रॉब्लम। आज से जो वैल्यू है उसी को ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में राइट ऑफ कर देंगे। आसान था ना? और 4 नंबर मिलेगा आपको, ध्यान रखना। और कभी कभी एसेट्स को रीवैल्यूएशन भी करवाते हमारी ये नन्हे मुन्ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस कस्बो। तो आज रीवैल्यू हुआ है तो या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू कमेगा, तो आज से नया वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना होता है। आज भी एक नया एडवांस कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। 2 ही सम CA मैट पे है, 3 सम है, आई मीन 2 ही सम से आता है और पूरे 10 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम पे। तो कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट में लिखेंगे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सुनो, रीवैल्यूएशन का ना एंट्री लगाना है हमें, 1 पेज चाहिए, अगर जगह है तो ठीक है, नहीं है तो बाद में एंट्री लगा लेंगे। आज वो भी मेरा टारगेट है। रीवैल्यूएशन कल करवाए थे ना, उसका एंट्रीज लगता है A10 पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईटर में तो कंफर्म ही आता है, फाउंडेशन बोल नहीं सकते बट सिलेबस में कवर है। 1 पेज छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं छोड़ा तो नो प्रॉब्लम, अभी कहीं लिख लेंगे। बट आज 2 ही टॉपिक करेंगे और गिन के 3 सम ही करेंगे। होमवर्क वगैरह पे चर्चा कल से, क्योंकि कल से मेरे पास पढ़ाने को कुछ नहीं है चैप्टर में, ऑल डन। सब्जेक्ट 2 पूरा का पूरा किताब सोल्व करवाना है। इसके बाद मैंने सोचा था कि आप लोग को पढ़ाऊँ कंपनी, बट सिलेबस देखा तो मेरे को दिखा सिलेबस में 30 to 35 मार्क्स इन 4 ही चैप्टर से आता है। बिल्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इन्वेंट्री हो गया, BRS हो गया, रेक्टिफिकेशन ही बचा है। तो मैं सोचता हूँ कि रेक्टिफिकेशन का नैया भी पार कर दूँ, 6 क्लास में ही हो जाता है। फिर हमारा 30 to 35% डन मार्क्स। फिर आएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आधा घंटा का चैप्टर है। कैश बुक आएगा, कैश बुक भी आधा घंटा का चैप्टर है, और सब्सिडरी बुक 1 घंटा। तो ये बाद में पढ़ा लेते हैं, मॉड्यूल 3 में मिलेगा। अगर मैं रेक्टिफिकेशन पढ़ा दूँ तो रेक्टिफिकेशन 10, BRS 10, इन्वेंट्री का भी 5 का भी 10, डेप्रिसिएशन 10, बिल्स 10, मतलब ये श्योर शॉर्ट आपको 30 to 35 मार्क्स दिलाएगा। मैं अब तो रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा आप लोगों को और 6-7 क्लास में हो जाता है। फिर उसके बाद ले चलूँगा कंपनी अकाउंट्स में 15 से 25 मार्क, 15 तो छोड़ो, पूरा 25 मार्क का 25 मार्क ही आएगा, क्योंकि इंटर के सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने सिर्फ कंपनी डाला है, एक भी दूसरा चैप्टर नहीं, ओनली कंपनी, शुरू से लास्ट कंपनी। यानी इंस्टीट्यूट ठान ही लिया है कि हमारे बच्चों को कंपनी में एक्सपर्ट करे। तो इसमें 15 नहीं आएगा, इसमें पूरा 25 ही आएगा, जिसमें बोनस शेयर नया चैप्टर है, राइट शेयर नया चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नया चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी कुछ नया है, और बाकी का शेयर्स है। तो शेयर्स में आसाम बोर्ड को एक एडवांस कंसेप्ट मिलेगा प्रोरेटा अलॉटमेंट के साथ फॉरफीचर, और कुछ नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, और 25 का एकदम 25 ही उठाना है उधर से, और पूरे ये सारे चैप्टर्स मिला के 50 सम भी नहीं होगा, ये पूरा मिलाकर। तो अपने ये कर लेंगे, और सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग पार्टनरशिप। आराम से, आप भी जानते हो, मैं बेसिक्स भी पढ़ा लूँगा।
इसमें भी 2 नया चैप्टर है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, डिसोल्यूशन में गार्डनर वर्सेस मरे रूल का होता है वो, और सिंगल एंट्री भी नया है। कंपनी के बाद ये 3 चैप्टर एक साथ चलेगा। जैसे आप फाइनल अकाउंट सीख लेंगे, एनपीओ भी आपसे हो जाएगा और फिर सिंगल एंट्री भी हो जाएगा। तो चैप्टर 7 सीखने से 8, 9 हो जाता है और लास्ट में पार्टनरशिप लेना है। सो हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और 10 नंबर का हमेशा ही आता ही है। तो आप लोग सोचना कि 35 मार्क्स डन, फिर उसके बाद कंपनी और 25 जोड़ लेंगे तो 35 में 25 कितना होता है? 60। ऐसे करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे मंजिल पे, 100 के लेवल पे। सो आज बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी एडवांस कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, लेकिन बहुत आसान है करना। नोट नंबर डाल रहे होगे 23, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो, हमने कोई एक एसेट खरीदा था, पहले कंसेप्ट सुन लेंगे। एसेट खरीदा था और हमें लगता है कि इक्वल बेनिफिट मिलेगा इस एसेट से ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो अपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा लिए। ऐसे नहीं होता है कि जो मर्जी वो करेंगे, कुछ दिमाग लगाते देखते हैं किस पैटर्न में बेनिफिट मिलेगा, तो जिस पैटर्न में बेनिफिट मिलेगा उसी पैटर्न में डेप्रिसिएशन का मेथड डिसाइड करते हैं यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपको लगा था इक्वल और एसएलएम लगा दिए। आफ्टर 2 इयर्स आपको लग रहा है कि इस मशीन का एफिशिएंसी कम रहा है, आउटपुट कम रहा है, तो ये मेथड जो हमने सोचा है वो प्रॉपर नहीं है, WDV होना चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, ए स्टेन कहता है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगता है पैटर्न ऑफ बेनिफिट चेंज हो गया, जैसे सोचे थे वैसा नहीं है, तो यू कैन चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहला 2 साल एसएलएम लगा दिए थे, अब तीसरा साल से कौन सा लगा देंगे? WDV। दैट्स इट। आज के क्लास का सबसे अच्छा एकदम पका हुआ आम टाइप का टॉपिक है यही। सब लोग आम का इंतजार कर रहे होंगे, आम आया ना, नहीं है, जून में आता है ना। ओ, आम प्रेमी लोग को आम मिल गया, हमारे घर में अभी तक नहीं पहुंचा, उसलिए पता नहीं। तो सबसे बड़ी प्रेमी तुम हो आम के। ओके, तो हो गया खत्म। आपको पहले लगा था WDV मेथड, आपने WDV लगा दिया, 2-3 साल बाद अब लग रहा है SLM, तो आप SLM भी कर सकते हैं। दैट्स इट। 2 लाइन का थ्योरी होगा। पहले मैं ये बुक का थ्योरी पढ़ता हूँ, देखो अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम लोग अपना थ्योरी लिखेंगे। द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट ईच ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी देखो, हमेशा हर एक साल के लास्ट में रिव्यू करना चाहिए कि जो मेथड हम लोग लगा रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। इफ देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर आपको लगता है उस एसेट से जो फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है वहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया, जैसे हम सोचे थे वैसे काम नहीं कर रहा है, द मेथड शुड बी चेंज्ड। यू कैन चेंज मेथड। That's it. Whenever any change in depreciation method is made, such change in method is treated as change in accounting estimate. ये हमारा हिट लिस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी होगा थोड़ा देर बाद। अगर मैं मेथड चेंज करता हूँ तो ए स्टेन उसे कहता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या कहता है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। मेथड चेंज को क्या कहेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है। इट्स इफेक्ट नीड टू बी क्वांटिफाइड डिस्क्लोज्ड, ये तो आपको मतलब नहीं। अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में इफेक्ट करेंट पीरियड ओनली और बोथ करेंट एंड फ्यूचर पीरियड। बेटा 4-5 साल लाइफ है तो फ्यूचर पीरियड को भी इफेक्ट करेगा। सो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 लाइन का थ्योरी लिखना है। नंबर 1,
Method of depreciation can be changed. Method of depreciation can be changed. ब्रैकेट में SLM to WDV, WDV to SLM, ब्रैकेट में SLM to WDV, WDV to SLM. If there is significant change, if there is significant change, if there is significant change in future economic benefit, in future economic benefit, if there is significant change in future economic benefits, full stop. तो कब चेंज कर सकते हैं? जब हमें लगता है इस एसेट से जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे सोचे थे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो आप चेंज कर सकते हो. आप अब उस लेवल पे नहीं हो सर, थोड़ा क्या ज़्यादा क्या, बट थ्योरी के लिए ध्यान रखना. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट नंबर 2, change in method of depreciation is change in accounting estimate. Change in method of depreciation is change in accounting estimate. Change in method of depreciation is change in accounting estimate. Change in method of depreciation is change in accounting estimate. देखो CA इंटर पे क्वेश्चन आता है जनवरी 21 पे, ये पूछा है, ये देखो, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम SLM टू WDV को क्या बोलेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा. तो आपको सिर्फ लिखना है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. ये जनवरी 21 का पेपर है, उसके बाद भी आया, इंटर का पेपर है. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5B कवर करता है. यहाँ पे 10 आइटम दे देते हैं और सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन पॉलिसी, ये आप लोग पढ़ोगे आकर. तो अभी देखो ये सब जो पढ़ रहे हो कितना प्रोडक्टिव है. इंटर का पेपर दिखाया मैंने और जनवरी 21 का. बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें. तो ये आपको, ये जो मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करवाया वो रट के रखना है आपको आपके MCQs के लिए. सोचो इंटर में क्वेश्चन आता है 0.5 मार्क के लिए, 1 नंबर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा. MCQs नहीं, क्या ट्रू फॉल्स. चेंज इन मेथड को क्या बोलते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है वो चेंज हो गया. तो फ्यूचर तो एस्टिमेशन है ना, क्या बेटा, एस्टिमेशन. क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन एस्टीमेट. एकदम पूरी तरह से रटना है इसको, एक लाइन को, मतलब भूलना ही नहीं है इसको. और जब चेंज होता है तो काम कैसे होता है वो मैं बताता हूं एग्जाम्पल से. तो आज के क्लास में 2 टॉपिक मेरे को पढ़ाना है, दोनों अच्छे और एग्जाम के लिए हिट लिस्ट है. एक हो गया थियोरेटिकल, अब मैं प्रैक्टिकल आ रहा हूं. ये देखना कितना आसान सा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं. 1 ईयर 1 कॉस्ट ऑफ PM 10,000. ओके, थ्योरी में एक ब्रैकेट में लिखे थे ना, उसको हल्का सा अंडरलाइन कर देना. चेंज का मतलब होता है SLM टू WDV, WDV टू SLM, बोले थे ना बेटा. ओके, या रेट चेंज कर दिया, 10% से 15% कर दिया, 15% से 10% कर दिया, कुछ भी कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, उसको बोलते हैं चेंज इन, वही चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. बहुत प्यार से हम लोग जून का पेपर देखेंगे, क्लास चलते रहेगा. अगर इस जून पे ये सब नहीं आया जो अभी मैं थोड़ा देर बाद कराऊंगा, तो आप लोग के लिए तो एकदम रट्टा मार क्वेश्चन होगा. अभी देख लो, कॉस्ट ऑफ PM 10,000, depreciation 10% per annum SLM, 10% per annum SLM,
for 2 years. From year 3, 15% per annum WDV. क्वेश्चन को समझिए। 1 ईयर 1 पे आपके क्लाइंट ने एक PM खरीदा 10,000 पे और उन्होंने डेप्रिसिएशन 10% पर एनम SLM 2 साल लगा दिया और तीसरा साल से आकर लगता है कि हमारे लिए ठीक रहेगा 15% पर एनम WDV। तो बेटा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो SLM से आएगा और थर्ड ईयर WDV मैं भी दिखाऊंगा। बस ये समझ गया ना तो आज के क्लास का 75% हमारा टेंशन खत्म। तो आप लोग एक बार एग्जाम्पल लिखो बेटा। यस बेटा लिखो। वेरी गुड। डन। अब आप लोग मेरे को वर्किंग नोट बनाने में हेल्प करेंगे। वर्किंग नोट बोलिए कितना तारीख को खरीदे हैं, कितना रुपया में। चलिए डे 1 से एक ही चीज़ सिखाते आ रहा हूँ। लेस डेप्रिसिएशन कितना %, मतलब कितना 1000। 1 ईयर 2 बुक वैल्यू 9000। फिर बोलिए स्ट्रेट लाइन मेथड कितना 1000। 1 ईयर 3 8000। देखो 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 थर्ड ईयर से देखो। यस गुड़िया 15%। 31 12 ईयर 3 लेस डेप्रिसिएशन बोर्ड पे देखेंगे 15%। अब जो भी वैल्यू है उसी पे आपको WDV चलाना है। 15% ऑफ यस 1200। बोलो ऋतिक बेटा क्या प्रॉब्लम। अरे मार पड़ेगा नेक्स्ट वाला बोलोगे तो 6800। डन। और ये ईयर 4 ना WDV ना 6800 पे 10 यस 5780 1 ईयर 5 और ईयर 5 का भी लगेगा तो 5780 पे रहेगा। क्लियर। और WDV से SLM आएगा तो फिर से ओरिजिनल कॉस्ट को तो देखना नहीं, लाइफ वगैरह बता देगा उन लोग। तो रिमेनिंग लाइफ पे हम लोग करेंगे। सम्स है हमारे पास 3-4 सम्स कराऊंगा और वो हिट लिस्ट रहेगा। आई थिंक कंफर्टेबल एवरीवन। चलो छाप लो। कल के क्लास में एडवांस टॉपिक था, आज के क्लास में भी एडवांस टॉपिक है लेकिन जल्दी समझ में आ जाता है। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है तो बहाएंगे। संडे को जब सब कोई आराम करेगा हम लोग पसीना बहाएंगे, क्योंकि हमें तो 4 साल बाद सैटरडे संडे मनाना है। आप लोग को पता नहीं जो CA बन के MNCs में काम करेगा उनका सैटरडे संडे छुट्टी रहता है भाई लोग, 2 दिन छुट्टी। जो प्रैक्टिस करेगा अलग बात है। एंड गुड़िया लोग जो आप लोग तो नौकरी में जाना पसंद करते हो, पता है एकदम फ्राइडे से पार्टी शुरू करना, फ्राइडे सैटरडे संडे रात तक पार्टी करना, फिर मंडे को तंदुरुस्त होकर ऑफिस ज्वाइन कर लेना। तो अभी कोई पार्टी उटी के लिए बोलता होगा चल तू जा, CA बनने के बाद फ्राइडे इवनिंग से पार्टी शुरू करेंगे और मेरा पार्टी संडे को ख़त्म होगा। इतना मस्ती है CA बनने के बाद। जो जॉब में गया और जो प्रैक्टिस करेगा वो तो पूरा 24 घंटे ही नोट ही छापता है, उनका तो अलग ही बात है। हेलीकॉप्टर उन लोग ही पहले खरीदता है जो प्रैक्टिस में जाता है, ध्यान रखना।
Yes, everyone comfortable? थर्ड ईयर में थोड़ा टिक मार्क कर देना कि आपने चेंज कर दिया, और लिख भी देना थोड़ा सा रिवीजन में दिखे। मेथड चेंज्ड। डन। यस, आप सभी बच्चे आएंगे प्रॉब्लम नंबर 21 पे। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग एस्टिमेट। इंटरमीडिएट तक ना भूलियो, और उसके बाद रियल लाइफ में तो आप लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वहाँ तो लिखेंगे ही। इंटर तक ये थ्योरी को नहीं भूलना। देखो इंटर में भी 0.5 मार्क्स दिलाया था। सो वी आर कमिंग टू 2021। दोनों सम को 5 स्टार लगाना। 20 एंड 21 दोनों सम को 5 स्टार लगाना। पहले 21 हम लोग मिल के सोल्व करेंगे। एक बार समझ लेना, फिर ओवरटेक करने के लिए मैं अलाउ करूँगा, बट समझते समय एकदम धीरे धीरे अच्छी तरह से। आइए शुरू करूँ। अंशुल कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011। आपके क्लाइंट ने 2011 पे बिजनेस स्टार्ट किया। They purchased plant and equipment 7 lakh, adopted policy of charging depreciation 15% WDV। आपको तो पता ही है मेथड हमेशा देखना होता है। ऑलमोस्ट आज सेकेंड लास्ट क्लास है, सेकेंड या थर्ड डे से मैं बोलते आ रहा हूँ, हमेशा मेथड देखना और पेंसिल से अंडरलाइन करना। ये आदत यहीं से सीखना, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आएगा। पता है बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग पढ़ के भूल ही जाओगे, इसलिए अंडरलाइन करना। 15% WDV। ओवर द ईयर्स देयर परचेज ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट खरीदे। अमीर लोग हैं ये लोग, और आप लोग तो अमीर के पास ही जाते हो सीए बनने के बाद। तो 2011 पे 7 लाख का खरीदा, फिर 2012 पे 1,50,000 का खरीदा, फिर 2015 पे भी 2 लाख का खरीद दिया। तो कितने प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गए आपके क्लाइंट के पास? 3। ओके, एंड नाउ द कहानी में ट्विस्ट आया। 1/1/2015 दे डिसाइडेड टू चेंज मेथड। 2015 से चेंज कर दिया, यानी 11 पे WDV, 12 पे WDV, बोलो भाई, 13 पे WDV, 14 पे WDV, 15 पे WDV, और सॉरी फ्लो में, फ्लो में आप लोग ध्यान रखना। एंड 15 से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन कर दिया। हम लोग तो उल्टा पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन से WDV, और पेपर सेटर क्या कर दिया? WDV से SLM। ओके, ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड 6 years। आज से एसेट्स का लाइफ 6 years, कल पढ़ाए थे ना रिवीजन। 6 years फॉर ऑल एसेट्स परचेज बिफोर 2015। यानी ये तो अभी अभी न्यू है, इसका लाइफ भी 6 साल ही मान लेंगे, और ऊपर जो 7 लाख का मशीन था उसका लाइफ भी क्या मान लेंगे? 6 साल। लेकिन कब से? 15 से। कब से बेटा? 15 से। तो दोनों मशीन का लाइफ 6 साल मानने बोला है। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग मतलब आज से, आज मतलब आज कितना तारीख है?
1115। आज से सभी एसेट्स का लाइफ 6 ईयर्स है। जो 11/2015 के पहले खरीदा और 10 ईयर्स है जो 15 में खरीदा, नो स्क्रैप वैल्यू। जो 15 में खरीदा उसका लाइफ क्या है बेटा? 10 ईयर्स। प्रिपेयर प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। 1 साल का लेजर मांगा है। कौन सा ईयर का? 31 दिसंबर 2015। तो अकाउंटिंग ईयर क्या लग रहा है आपको? अकाउंटिंग ईयर क्या लग रहा है? जनवरी टू दिसंबर। और 1 साल का लेजर मांगा है। सिर्फ कौन सा ईयर का? 2015। आप लोग क्वेश्चन समझना, 12 के तरह नहीं होता है क्वेश्चंस यहाँ पे। अप टू क्लास 12 जो 0 से 12 तक पढ़े वैसे नहीं होता है यहाँ पे। ये प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आप सेम सम पढ़ के उसी को घुमा देता है, और जो बच्चा केयरफुली पढ़ के उसको डील कर लेता है वो इंटर में चला जाता है। और जिसके अंदर वही रहता है कि अरे हम तो तंदुरुस्त है, हम तो बाहुबली है, हमको सब पता है, वो डैश हो जाता है। तो आप लोग गधा बन के रहो, आप लोग खरगोश नहीं बनो। खरगोश कछुआ का कहानी आप लोग सुने थे? मैं उस समय गधा था, मार खाता था टीचर से, याद नहीं है, बट ये सुना था कि खरगोश बहुत दौड़ता था और कछुआ धीरे धीरे, और लास्ट में जाके विजय हुआ कछुआ। तो आप लोग सिर्फ 1 साल कछुआ बन के चलो, 1 साल नहीं, 3-4 महीना खरगोश बनोगे, डैश होएगा। आप लोग एकदम कछुआ का चाल चलो, धीरे धीरे आता है, फिर भी सोच समझ के, क्योंकि 12 साल का आदत ये आरजी 4 महीना में कैसे खत्म कर सकता है? तो वो, बट जो जितना जल्दी चेंज लाया अपने में वो पास के करीब आया। और कछुआ बन के रहोगे तो डैश होएगा। देखा था कछुआ का कहानी में क्या हुआ था? क्या हुआ था? खरगोश, कछुआ बन के रहने, खरगोश का क्या हुआ था? उधर हार गया था ना रेस, बीच में आराम, तो उसका जिंदगी हराम हो गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 4 महीना कछुआ बनो और फिर देखना आप खरगोश से भी तेज चलोगे आगे चलकर। 4 महीना क्या बनो? कछुआ बन के रहो, एकदम धीरे धीरे, और सर के 1 कदम पीछे ही पीछे। आता है फिर भी रुकना, क्योंकि ये जो दुश्मन है ना वो चाइना से भी स्ट्रांग है, ICI। हाँ, पता नहीं क्या वायरस भेज देगा और पूरा ले डूबेगा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल पढ़ाने का। ये बात को जो बच्चा संभल गया ना और फॉलो किया वो विजयी भव, और जो नहीं किया वो फिर बाउंसर होगा, अरे हम तो ध्यान नहीं दिया था, हम ये कर दिया, वो कर दिया, फिर डैश हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा क्लास में कछुआ बन के सोचना, समझना, एकदम रिलैक्स। जैसे मैं कितना आराम से पढ़ाता हूँ, क्योंकि तो इरिटेट होता है, कितना आराम से पढ़ाता है। अरे बेटा 20 साल से तभी तो पढ़ा रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ता, फिर जल्दी जल्दी आराम से नीचे आता। 20 साल से यहीं बैठा हूँ मैं, और एकदम कछुआ के चाल पे। जिस दिन मैं खरगोश बना उसके 2 साल में ट्यूशन डैश। मेरे को ये बात पता है, मैं कभी नहीं करूँगा ये गलती, आप भी नहीं करना। क्या बनना है? कछुआ। मेरे को पता है जब ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था बहुत सारे खरगोश थे क्लास में, वो खरगोश का चाल चल रहे होंगे, ये होगा ही होगा। बट मैंने एक संदेश दिया आपको, बी लाइक कछुआ, डोंट बी लाइक खरगोश। आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूं। ये मैं आज कॉपी देते समय प्रूफ दिखाऊंगा खरगोश और कछुआ क्या होता है। ठीक है, डांटना नहीं है मेरे को, मेरे इधर ये रिलेशन डांटने वाला नहीं है। और तुम लोग तो इतने अच्छे स्टूडेंट हो, डांट वेट का चक्कर नहीं। हाँ, डिसिप्लिन थोड़ा तोड़ोगे तो जैसे उनको मिला था वो तो मिलेगा ही, बाकी का डांटने, पढ़ाई के लिए डांटना नहीं। हम टीचर्स तो आपके भविष्य बनाने आए, हमें आपके अंदर का बुराई को निकाल कर अच्छाई डालना है, वो हमारा फर्ज है। और 20 साल से यही कर रहे, इतना एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है क्या करना है। डांटने उठने का चक्कर नहीं। तुम बस हाँ डांट पड़ेगा, किसी को कोई डांट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले हो, बाकी बात तो हो ही नहीं। हाँ, लेकिन क्या बनना है?
कछुआ, बिलीव मी, 4 महीना बन के तो देखो कछुआ, उसके बाद कोई खरगोश सामने नहीं आएगा तुम्हारा। यस, या इट्स अ फैक्ट। अब देखो ना मैं कितना आराम से पढ़ाता हूँ, आप देखते रहो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। गुस्सा आता होगा बच्चों को, आते जाते कोई बात नहीं, जब पास होता होगा 95, 96, 97 मिलेगा, सब कल्याण, बोलेगा अच्छा किया था वो। हाँ, ये तो एग्जाम्पल बताऊंगा। यहाँ पे कितना साल का लेजर मांगा है? 1 साल। तो अंडरलाइन करेंगे, ये जो कछुआ लोग होगा अंडरलाइन करेगा, लिखेगा 1 साल, और खरगोश लोग बात ही नहीं सुनेगा, वो तो वर्किंग बनाने में लग जाएगा और हमारा बात ही डैश हो जाएगा। तो डन। तो अब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, और 3 है ना हमारे पास, 3, और एकदम बच्चा की तरह आप लोग को आता है फिर भी। क्या था एसेट्स का नाम? प्लांट एंड इक्विपमेंट 1, पहले 1 ही बनाते ना, बोलो 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 बेटा। 3 सम रखा हूं मैं 2 घंटा के लिए, कोई हड़बड़ाना मत, एकदम बढ़िया से समझ के जाना। बोलो बेटा। कॉस्ट, चलो इसका काम करते हैं हम लोग। 2015 में ट्विस्ट आएगा, बोलो बेटा। फास्ट फास्ट, यस यस, 5 लाख, कोई डाउट? हाँ, यस, डन। नेक्स्ट, 8, डेट वेट भी बताओ भाई, कहाँ छोड़ देते हो तुम लोग, मैं ये सब भूल ही जाता हूँ ना। 5, यस यस यस, 31, 12, 13, 8, 6, 3, राउंड ऑफ कर लेना। 1, 1, 14, 4, 2, 9, 8, 14 में भी वही लगेगा ना, बोलो भाई। 6, 4, या अब इंटरेस्टिंग, 1, 1, 15 में बुक वैल्यू 3, 6, 5, 4, 0। देखो देखो देखो, 2015 से क्या बोला? SLM बोला ना, SLM मांगा है और 15 तक ही मांगा है। तो SLM के लिए परसेंटेज तो नहीं देगा क्योंकि बहुत बाद में हो रहा, ओरिजिनल कॉस्ट से मतलब नहीं, लाइफ बता दिया। देखो तो कितना लाइफ है, 6 years ऑन दिस डेट, अंडरलाइन करना, ऑन दिस डेट, यानी 1115 के बाद बता रहा है, ऑन दिस डेट मतलब 1115 को 6 years लाइफ है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 31, 12, 15 को डेप्रिसिएशन 6090। अच्छा से देख लो, क्या सोच लो क्या बोलना है, सोच लो गुड़िया क्या बोलना है, फिर बाद में डैश डैश नहीं होना चाहिए। बेटा कल पढ़े थे हम लोग, जब कभी लाइफ वगैरह रिवाइज हो जाता है तो आज जो वैल्यू है उसी पे लगता है। तो आज से क्या होगा ना, एवरी ईयर 60901 होगा। 2015 में भी 60901 और 16 में भी 60901, ये स्ट्रेट लाइन। अगर बोल देता कि 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो फिर ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग देखते हैं 7 लाख, उस पर 10%। लाइफ जब बता देता है ना बेटा, तो जो वैल्यू अभी है उसी पे, उसीलिए कल मैंने वो रिवीजन ऑफ लाइफ वगैरह बता दिया था। जब लाइफ बता देगा तो ऐसे ही होगा। डन। 10 नंबर में बेटा 2 नंबर तो इसके ही मिलेंगे, और 2 वर्किंग नोट करता हूँ, 4 नंबर तो यही दिलाएगा। ये क्लियर है? ये प्लांट इन इक्विपमेंट 1 था, और भी है ना बेटा, बोलो।
प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 2012 में खरीदा ना, 11 डैश और 1112 कितना, अब लगाएंगे 15% ना, 20 1 सबको समझ में आ रहा है एकदम, सभी बच्चों को? यस, ये भी 15% लगाना है। 19 108 इस साल भी उतना ही लगाना है। 2 यस 9 ठीक है, ओके। और सुनो ना बेटा, अब इसका भी लाइफ 6 ईयर्स ही मानने बोला। ऑल एसेट्स का यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स। 1 ये भी हो गया। और एक है बेटा, कब खरीदा? 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, कब? 15 में खरीदा ना। वन 15 कितना में खरीदा? और इसका लाइफ के बारे में कुछ अलग बताया, देखा ना कितना? 10 ईयर्स। यस यस यस, कितना? डन। और पेपर सेटर आपसे सिर्फ इतना ही लेजर मांगा है, तो शायद वर्किंग नोट पे ही 5 नंबर दिला देगा वो लोग। अपने टू बैलेंस BD 2 लिख लेंगे, एक खरीदने का एंट्री और एक डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है एक बार बता दो? 60901 15353 254। अभी मैं अकाउंटिंग करूंगा, आराम से देखना है और घर में जाके रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते जाना है। क्लियर है सब कोई? आप लोग 5-6 लाइन छोड़ देना। लेजर तो 1 साल का ही है, एक ओपनिंग बैलेंस, एक खरीदने का, एक डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, इतने 4 ही तो एंट्री आएगा उस लेजर पे। तो 5-6 लाइन छोड़ के वर्किंग नोट कर लीजिए, या पहले वर्किंग नोट कर लीजिए, बाद में आंसर कर लेंगे, सब अलाउड है। वर्किंग नोट अब आप लोग बड़े हो गए, तीनों का एक साथ ही लिखते चलना, रो वाइज लिखते चलना, जल्दी हो जाएगा, पेज अप करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। तीनों का एक साथ ही लिखते चलना, बहुत प्रैक्टिस हो गया और कल भी शायद हम और भी कराएंगे। समय बचाना है, और जिनको टफ लगेगा उन लोग 3 वर्किंग नोट बनाएंगे।
यस, लास्ट पेज गुड़िया लोग, दिख रहा है बोर्ड? और पेज अप करूं? हेड्स उधर बैठे गुड़िया लोग, हो गया? हो गया? उधर भाई लोग, चलिए देखिए तो कौन सा ईयर का लेजर मांगा है पेपर सेटर ने? 2015। और ध्यान नहीं देने से आप तो 2011 से दौड़ा दोगे, है ना? यस बाबा, तो ध्यान देना है आपको। अब बीच से लेजर मांगता है ना, ओपनिंग बैलेंस का एक चक्कर आता है ना। देखो तो बेटा 1115 को ओपनिंग बैलेंस था क्या? 1115 के पहले से दो इक्विपमेंट था ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 और प्लांट एंड इक्विपमेंट 2, और तीसरा तो खरीदे ही है। तो 1115 को ओपनिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना दिखाएंगे? 365,404 प्लस 92119 4,5 ये ओपनिंग बैलेंस आएगा। आप लोग मेरे को हेल्प करना। मैं यहाँ पे कौन है मालिक? मालिक कौन है? मेसर्स अंशुल, है ना? क्लाइंट का क्या नाम है? अंशुल, ठीक है। और क्या लेजर मांगा है? देखो लास्ट लाइन में देखो, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। आइए हेल्प कीजिए आप लोग मेरे को। 1115 का तो 2 बैलेंस BD 457,523 457,523 ये ओपनिंग डाल दिया। अब देखेंगे वर्किंग नोट में 15 में क्या क्या हुआ है। सर एक खरीदा है आपने, 2 बैंक अकाउंट, कितना में? 2 लाख, और साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाया है 9,5, और ये क्लोजिंग 657,523 657,523। और अपने वर्किंग नोट से मिला लीजिए और छाप लीजिए। वर्किंग नोट से मिलाना नहीं आता है? ओके, वर्किंग नोट में तो किए ही नहीं अपने। अरे अभी कर लेता बेटा, दुखी नहीं होना। 365,404 है ना, उसे 60,901। अरे भरोसा करो यार, इतना तो कर ही रहे, भरोसा करो, छोड़ दो, कष्ट मत करो। अरे इसको माइनस करके देख सकते हैं ना। अब इसका 10 नंबर लेने में आप लोग को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होगा कि नहीं? नहीं होगा, बड़े डैश हो। ये एडवांस कंसेप्ट है, आपको इतना पे 10 नंबर मिलेगा। बाकी लोग शर्माएंगे, एक ही डैश है, शर्माते नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यस बेटा, 10 नंबर। पूजा बहुत छुट्टी मारती है ना, पूजा सर में क्या हो गया? ऑफिस में
यस भाई, कोई डाउट? मानवी हॉल पीछे बैठे, सबका हो गया। तो चलिए और एक सम लेता हूँ, बड़ा सम, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन पे चर्चा करेंगे हम। और फिर हो गया आपका डेप्रिसिएशन, सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के सारे सम्स मिलजुल कर प्रैक्टिस करें। जब तक याद नहीं होगा तब तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ाते ही रहेंगे। दिस इज डन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप लोग को स्टडी मेट से एक बार मिला लेना चाहिए, जो क्वेश्चन ऐसे में लिखा है उसको लिख लेना चाहिए, और हमारे टेस्ट पे एग्ज़ाम में जाने समय एटलीस्ट ये सम ज़रूर से देखना चाहिए। टाइम कम है, मैट पे 30 सम है, 10 सम ही देख पाएंगे। वो सम ज़रूर देखना जहाँ पे ऐसे में लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट डायरेक्ट छापता है कुछ कुछ क्वेश्चंस, हम उसके लिए पढ़ते नहीं हैं, बट मिल जाए कोई फ्री में आके दे दे तो एक्सेप्ट तो करेंगे ही ना। तो कभी भी हम लोग वो नहीं सोचते कि हमें सेम सम चाहिए। प्रोफेशनल में हमें सेम कंसेप्ट चाहिए, पढ़ा हुआ टाइप का चाहिए, और सेम मिल गया तो ठीक है, स्टडी मेट का सम ही मिलेगा। दिस इज डन, छोड़े इसको। आइए देखिए, May 99 पे 10 मार्क्स के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन आया था, इसको भी सोल्व करते हैं। May 19 का है, अ फर्म परचेज एन ओल्ड मशीन, इसको होमवर्क तो नहीं दिया था भाई, मिस्टेक, ओके। अ फर्म परचेज ओल्ड मशीन 37,000 1st January 15 एंड स्पेंड 3,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग। तो बेटा ओल्ड मशीन खरीदते हैं, यूज़ करने के पहले कोई एक्सपेंसेस करेंगे तो वो कैपिटलाइज होता है, कॉस्ट में प्लस होता है। तो आपके मशीन का कॉस्ट हो गया 40,000। ऑन 1st July 16 अनदर मशीन वाज परचेज्ड 10,000, लो मशीन 2 आ गया 16 में। ऑन 1st July 17 मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1st January 15, 1st January 15 को जो खरीदे थे सोल्ड कर दिया, तो मशीन 1 को बेच दिया 28,000 पे। ऑन सेम डे न्यू मशीन कॉस्टिंग 25,000 वाज परचेज्ड, सेम डे, अंडरलाइन करना, उसी दिन मतलब 1st July 2017 न्यू मशीन परचेज किया। उसके बाद एक फुल स्टॉप होना चाहिए, मिस हो गया, ठीक कर लो, और वो नया सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। ऑन 1st July 2018 मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1st July 16 वॉज सोल्ड, लो M2 को भी बेच दिया, M1 को भी बेच दिया, M2 को भी बेच दिया, और कहानी खत्म। डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, अंडरलाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे 10% लगाएंगे। द फर्म चेंज मेथड एंड एडोप्टेड WDV फ्रॉम 16 से, एंड रेट इंक्रीज टू 15% पर एनम, यानी एक साल ही 2015 में SLM लगाया 10% और 16 से क्या लगा दिया, WDV। बुक्स वेयर क्लोज्ड, ये डे 1 से बोलते आ रहे हैं। आप लोग दो चीज़ जरूर से देखना, एक मेथड और एक अकाउंटिंग ईयर। अब बस 4-5 ही सम बाकी रह गया, इतना में मैं रिपीट करूंगा, और बाकी गलती करोगे तो कॉपी देते समय सुधारूंगा। 31 दिसंबर खत्म।
प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years, अंडरलाइन 4 साल का अकाउंट करना है। तो इसमें ना जैसे कल तक वर्किंग नोट करते थे ना, मशीन 1 का, मशीन 2 का, मशीन 3 का, अभी करेंगे, अभी मैं करूँगा, आप लोग हेल्प करना। और फिर अकाउंटिंग भी हम लोग साथ में ही कर लेंगे। अकाउंटिंग में कोई चेंज है नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं होमवर्क देता था, बट आप लोग के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग कोई ओवरटेक करना चाहता है तो अलाउड है, सब तो किया हुआ है, अलाउड है, बट एक तो मेरे साथ चलना, नहीं तो भैया हम तो ना चल पाए आगे। जिसको फास्ट जाना है जाओ, मैं आपको मौका देता हूं, पर जब मैं बोलूं तो ही जाना। वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट पहले मशीन 1 1115 कॉस्ट 37 प्लस 3 40,000 और डेप्रिसिएशन का डेट क्या फाइनल किए अपन, या लेस डेप्रिसिएशन 10% SLM ना 4,000। बोलिए 1116 बुक वैल्यू 36,000। इसको बेचा कब है? 1 जुलाई 17 में ना, बोलो बेटा। तो 31 12 16 लेस डेप्रिसिएशन 16 से क्या मेथड 15% पर एनम। तो अब WDV 36,000 है ना, उस पे 15% लगा देंगे 5,400। वेरी वेरी गुड। 1117 का बुक वैल्यू 306। कब बेचा? 1 जुलाई 17 को बेचा ना, तो लगा दो डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 17 लेस डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। तो 6 मंथ्स का कैसे लगाना है बेटा? 30,600 पे 15% 6 months 230 2 देखो देखो देखो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस पर डिस्कशन छोड़ो। बुक वैल्यू बोलो 28 और सेल वैल्यू बोलिए 28,000। तो क्या हो गया भाई? कितना? मशीन 1 डन। सर जब से चैप्टर स्टार्ट किए तब से यही तो कर रहे हैं। हाँ बेटा, अब इस चैप्टर में यही तो है। फाइनली आप लोगों को पता चल गया, अब इसमें कुछ है नहीं। 4 years कब तक चलेगा बेटा? 15, 16, 17, 18 2 साल ना, और 2 साल चलेगा ना। 15, 16, 17, 18 ना, 18 तक चलाना है ना। चलो भाई चलो, हेल्प करो, मशीन 2 में हेल्प कीजिए। मशीन 2 1 जुलाई 16, तो 15 में तो नहीं है। 1 जुलाई 16 को कितना का मशीन खरीदे आप? 10,000। तो डेप्रिसिएशन 10,000 पे, और 16 में कौन सा मेथड लगाए? रेट बताए 15% ना। 79250। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? डेप्रिसिएशन कब लगेगा? तारीख बताइए। 31st लेस डेप्रिसिएशन 9250 पे 15%।
1388 1118 का बुक वैल्यू बताइए। 78। और भी कुछ है क्या? इसको भी बेचा है क्या? ऑन 1 जुलाई 70% परचेज दिस सोल्ड सेम 1 जुलाई 18। तो फिर कब तक लगाएंगे? 6 महीने का ना। सेवन 862 पे 15% 6 मंथ्स का 590। बुक वैल्यू 7272 और बेचा कितना में? 52। मशीन 1 भी गया, मशीन 2 भी गया। अब फिर मशीन 3 कब खरीदा? ऑन द सेम डे ना। तो 1 जुलाई 17 को मशीन 3 पे आ रहा हूं मैं। मशीन 3 15 में नहीं था, 16 में नहीं था। कब खरीदा मशीन 3? 1 जुलाई 2017। कितना में खरीदा? 25,000। अब इसका डेप्रिसिएशन बताइए। 1875 23125। टू 3125 का 15%। 196। भाई और खरीदा क्या? देखो तो मन भर गया इनका। ठीक है, इनका मन भर गया। अब आप लोग छापो और अकाउंटिंग भी करो। ओवरटेक अलाउड है, आप लोग सब जानते हो। मशीन 1 का हुआ क्या? कोई छाप रहा है मशीन 1? मशीनरी अकाउंट बनाइए 4 साल के लिए। हाँ, गुड़िया लोग उधर बैठे हैं। गुड़िया लोग, आप लोग कहाँ पहुंचे? वेरी गुड सिस्टर। आप अरे मशीन अकाउंट बनाओ, आ रहे हैं हम लोग। और तीनों हीरो लोग कहाँ पहुंचे? अकाउंट खोलो, सब कोई खोलो अकाउंट। मशीनरी अकाउंट 4 साल के लिए। 16 हो गया, 16 17 हो गया, 17। जिनको थोड़ा तकलीफ लगे 3 वर्किंग नोट बनाएंगे, और जिनको इतना सम पढ़ लिए प्रैक्टिस हो गया 1 वर्किंग नोट बनाएंगे। आज मुस्कान रानी इतने पीछे चली गई हो, कैसे मुस्कान देखूं तुम्हारी? हाँ, अरे तुम्हें 10-10 को बैठा दो इधर, इतने जगह, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच। अब कंफर्टेबल है तो ठीक है। और भाई लोग
मजे में? चलो करो, लेजर बनाओ, लेजर बनाओ। 17 डन, 2017 हो गया। 18 छाप लो। मेरा टेस्ट में ये दो में से एक सम देंगे भाई लोग, गुड़िया लोग गलती नहीं करना। आप लोग ये दोनों सम को आज घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आसान है फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर भूलेंगे नहीं आप लोग। उधर भैया लोग, ओ भैया लोग उधर हो गया बाबा, अरे आपके बाजू वाले बाबा। ये डन और सेकंड पेज डन। कौन है मालिक देखो तो, अंशुल कैसे बार बार आएगा? इन द बुक्स ऑफ फॉर्म चलो, जो लेजर किया वो डिक्टेट करेंगे, 2 बार बैंक लिखेंगे। बेटा आप लोग कभी कभी एक बार ही लिख के छोड़ देते हो। वो ओवरऑलिंग चार्जेस तो बाद में लगता है ना, तो दोनों को एक साथ लिखना, काटेगा नहीं लेकिन अलग अलग लिखना। ये एक्चुअली वर्किंग नोट में 40 दिखता है ना, 40 लिख देता है, मेरे को पता है, इसलिए मैं इस पे बोल रहा हूँ। ये 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन है बेटा। चलो ठीक है, ये हो गया। बोलो भाई, मैंने परमिशन दिया था आगे जाओ कि मेरे को हेल्प मिलेगा, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम से आगे जाने नहीं देंगे, मेरे साथ ही चलो बोलेंगे। ओके ठीक है, कोई तो है, थैंक यू। बोलो। सिक्सटीन में कुछ हुआ है? कितना? सिक्सटीन का डेप्रिसिएशन कोई बता सकता है? एक बार ब्रैकेट में बता सकता है? 5400 SLM WD भी लगाए ना हम लोग, बाई बैलेंस CD सेवेंटीन में पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, बोलो ना। एक मशीन बेचा, उसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 229। और बेचा कितना में? 28,000। लॉस हो गया। और इसी दिन आपने एक और मशीन खरीदा क्या? बोलो। कितना में? और फिर 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाया ना, तो 3 to कैलकुलेशन बोलना
एक मिनट, हाँ बोलो। 1388 प्लस 1875 और फिर बाई बैलेंस CD। कितना आया CD? 30 टोटल। और 18 का आप लोग खुद लेज़र बनाइए, 18 में भी एक सेल है। एटीन का भी हो गया, ग्रेट, वेरी गुड। एटीन का आप लोग खुद करो, कितना छापोगे? कर दूं मेरे साथ? मैं सोल्व कर दूं? टू बैलेंस BD लिख देता हूँ, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। क्या क्या हुआ है 18 में? सोल्ड हुआ है। कितना तारीख को? 1 जुलाई को पहले डेप्रिसिएशन मारो, 59 बाई बैंक, और खरीदा है क्या? 3 4 6 ब्रॉट डाउन कर लेना हमेशा। देखो तो बुक से आंसर मैच हो जाना चाहिए वर्किंग नोट से। टेक टाइम, कोई गड़बड़ हो रहा होगा तो बता देना। थर्ड में कोई डाउट आ रहा है क्या? प्रॉब्लम है थर्ड में? यस बाबा, बताओ। आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़े, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा कि नहीं लगा? कोई रिएक्शन ही नहीं है। एक दो को ही अच्छा लगा। और फर्स्ट बेंच चोरी लोग, तुम लोग को अच्छा नहीं लगा? बेटा 10 नंबर मिलेगा। उधर भाई ठीक ठाक है, 10 नंबर है, 10 नंबर। और एक बहुत बड़ा सम है जो मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगा, डेट इज प्रॉब्लम नंबर 22। देखो ना, देख के बेहोश ही हो जाओगे। आज कल फ्रेश माइंड पे पढ़ाएंगे। देखो देखो अनमोल, तुम तो देख के पूरा ही बेहोश हो जाएगी बेटी। कितने छोटे से बच्चे हो, सम्स कितना बड़ा है ना, बड़ा सम। अपन कल करें, मैं कराऊंगा इसे। तो बेटा तीन ही सम है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का, जिसका ये 2 सम तो एकदम पका हुआ आम है। 20 21 रट लेना इसे।
अब मैं धीरे धीरे लास्ट क्लास के होमवर्क की ओर मूव कर रहा हूँ। थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लेता हूँ। रीवैल्यूएशन का एंट्री सिखाएंगे और कल इंटेंजिबल का बड़ा आसान टॉपिक है, 2 सम सिखाएंगे और चैप्टर खत्म। सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सम चुन चुन के कराने वाला हूँ। चलो अब आप लोग जो होमवर्क किए थे पेज नंबर 50 में क्या क्या होमवर्क था पहले ये बताओ। 50 25 26 कल आने के साथ साथ करेंगे इंटेंजिबल एसेट। और मैंने बताया ना कि ये सिलेबस में नया डाला, ये 2 में से एक सम या तो भी जून में आने वाला है, अगर जून में नहीं आया तो आपके एग्जाम में ये 2 में से एक सम 4-5 नंबर का आएगा पक्का। अभी भी देख लेना, ध्यान रखना, आइदर जून और इन सितंबर। यस क्या बोलेगा तू? सितंबर में चाहिए, चलेगा। 27 हो गया था ना, 28 हो गया था, 28 होमवर्क था। 28 क्या होमवर्क था? ये तो कुछ सब कर ही दिया था, मैं तो कर दिया था ना। आंसर कितना है? छोड़े 29 डन, 30 क्वेरी लीज अकाउंट दिया था ना, 30 भी था। अरे 30 भी था, हाँ कोई बात नहीं है बेटा, अब तो खत्म करना है ना चुन चुन के दुश्मन को, तो 30 में आओ। क्वेरी लीज अकाउंट बनाया होगा आप लोग तो। वन 2013 टू बैंक ना, कोई डिक्टेट करो ना। टू बैंक 1 करोड़ और 31/12/13 को बाई डेप्रिसिएशन 1 लाख, बस इतना ही था। बाई बैलेंस सीडी, चलो फटाफट बोलो फटाफट बोलो फटाफट। भाई लोग में एक ही भाई होमवर्क किया है क्या? उसी का आवाज आ रहा है। 31/12/14 बाई डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस सीडी। ये सम करके तो बड़ा मस्ती आया होगा, थकावट खत्म हो जाता है ये सम करके। काश हमारे एग्जाम में आ जाए, सोचता होगा बच्चा लोग। 94 लाख बाई डेप्रिसिएशन 7 लाख बाई बैलेंस सीडी हो गया। छोड़े इसको, बेटा होमवर्क नहीं किया। और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मांगा है, तो डेप्रिसिएशन पीएल में चला जाएगा, छोड़ दे इसको। $31 हो गया, 32 हो गया, 33 भी इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, बट आपके लेवल पे किया जा सकता है। आइए मैट पे ही सोल्व करना है। अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख वाज बॉट इन 2016। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा है 10 लाख में, ये 2016। इट इज एस्टिमेटेड फिजिकल लाइफ इज 50 ईयर्स। फिजिकल लाइफ से मतलब है ना यूजफुल लाइफ से मतलब है। बेटा ये एसी 100 साल भी तो चला सकते रख कर, रख सकते कि नहीं? बट क्या वो ठंडा ठंडा कूल 100 साल चलाएगा क्या? यूजफुल लाइफ। अरे ये प्रोजेक्टर 3 साल बाद खराब हो जाएगा तो मैं रख सकता हूँ कि नहीं? फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी रखा तो जा सकता है ना। फिजिकल लाइफ से मतलब नहीं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, क्या लाइफ से मतलब है? यूजफुल। तो 50 साल को काट दो। ये एडवांस समय, इंटर का समय बार बार बता रहा हूँ।
अब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ते हैं, बट बहुत टफ वाला भी नहीं पढ़ेंगे कि पेपर थोड़ा सा ऊपर जाए तो भी हमारे ऊपर तो ना जाए। लाइकली टू सेल प्रॉपर्टी आफ्टर 20 ईयर्स, लो 20 साल ईयर्स के बाद बेच देंगे, तो आप उस एसेट्स का आनंद कितना साल उठाओगे? 20 ईयर्स। एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन 2016 प्राइस इज 10 लाख। एक बार तो देख के सरप्राइज हो जाओगे, खरीदा 10 लाख पे और स्क्रैप वैल्यू भी 10 लाख और डेप्रिसिएशन 20 ईयर्स में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ, जीरो। जीरो होगा क्या? कॉस्ट कितना? स्क्रैप वैल्यू कितना? 10 लाख। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना? जीरो। तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? जीरो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फाइन इंटर पे। तो आंसर क्या होगा बेटा? नो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, बस एक बार रीड कर लो आंसर। नो डेप्रिसिएशन, कॉस्ट 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू भी 10 लाख। कॉस्ट 10 लाख, स्क्रैप रेसिडुअल वैल्यू भी 10 लाख। सो 10 लाख माइनस 10 लाख बाई 20 ईयर्स लिख दो बच्चा की तरह। 10 लाख माइनस 10 लाख बाई 20 ईयर्स इज इक्वल टू 0। 10 लाख कॉस्ट बेच के भी 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 ईयर्स, जीरो। और एक क्वेश्चन है, 9 लाख में बेच देंगे, 10 लाख का माल है, 20 साल बाद 9 लाख पे बेच देंगे, तो इस बार तो सक जाएंगे ना। 10 लाख कॉस्ट और रेसिडुअल वैल्यू 9 लाख डिवाइडेड बाई 20 ईयर्स, बिल्कुल सही जवाब 5000। ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाएगा तो एक तो 50 साल दिखाए ना 20 साल, इसमें लड़ाई झगड़ा होगा, आधा तो उसी में टूट जाओगे। और फिर जब थोड़ा आगे बढ़ोगे बोलेंगे कैसा क्वेश्चन है, 10 लाख फिर 10 लाख, ये क्वेश्चन टफ है छोड़ दो। अब एक बार देख लिया ना, अब नहीं बोलोगे, छोड़े। 33 हो गया, 34 आप लोग के लेवल का नहीं है, 35 अभी मैं पढ़ाऊंगा और 36 भी आपके लेवल का नहीं है। 25, 26 कल ले रहा हूं मैं, 22 कल ले रहा हूं मैं, 20 हो गया। 19 का क्या खबर? होमवर्क था ना, स्टडी मेट पे है, आप लोग कर भी लिए होंगे। 19 मैं डायरेक्ट आंसर में जा रहा हूं, हेल्प करना। एक सम समझाया था ट्रक वाला, याद है क्या? उसी से पूरा मिलता जुलता है ना, कुछ भी डिफरेंस आएगा तो मैं फिर सोल्व करता हूं। मोटर ट्रक 19, चलो यहां से बोलना शुरू करो भाई लोग। टू बैलेंस बीडी, हाँ है, तारीख बताओ। 1116 टू बैलेंस बीडी 292540 40। ओके 40, इसको क्या बोलेंगे? हाँ बेटा, बस इंटर पास करने के बाद करोड़ों में खेलोगे तब तो बोल लोगे, अभी नहीं बोल पा रहे। नेक्स्ट, किधर लिखो? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट डेबिट बोल देना बेटा। 110, 16, कोई कंफ्यूजन आने से बोलना क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा हूं। बेचा है ना, तो बेचेंगे तो बाई बैंक नहीं है। 110 है ना, इंश्योरेंस क्लेम मिला है ना, कितना? इंश्योरेंस क्लेम नहीं, बाई बैंक। ब्रैकेट में इंश्योरेंस क्लेम लिख लो, चलेगा। नेक्स्ट बेंच।
नेक्स्ट तारीख बेटा, अरे अमाउंट बताओ। 83,50,000 राइट है। नेक्स्ट एक बार बैलेंस शीट ही बोलो। ओ खरीदा भी है क्या? बोलो। या लास्ट बेंच रॉन्ग है। क्यों? क्या? ओ नजर हटी। दुर्गा देखो मैंने पहले भी बोला था ना। कोई बात नहीं बेटा, ये होता है गलती, उसलिए मेरे एक बात समझा करो। तुम लोग तीनों होलसेल में, ये कुछ हेल्प करना है। या नेक्स्ट बच्चा क्या? बेटा मैं फिर से वर्किंग करूं क्या? कल कराया था पक्का। देखा तीनों चोर को पकड़ लिया। आप लोग सोचो यहां से सर वहां क्यों गए? मेरे अंदर एक शक्ति है, मैंने उधर देखा नहीं। देखो सरप्राइज देखो, मैं ये दो को पूछा, नेक्स्ट तो तुम लोग का बारी था ना। मेरे अंदर से एक आया ना कि उनसे पूछो, एकदम कसम से। मेरे को ये पता नहीं था कौन क्या किया है। ये शक्ति है मेरा यहाँ पे इस चेयर का। देखो तीनों चोर को एक साथ पकड़ लिया। नहीं तो यहां से यहाँ जाओ, डायरेक्ट 3 चोर के पास कैसे जाओ? तो बहुत शक्ति होता है यहाँ पे, साधना है 20 साल से ज्यादा का। उधर से बोलो। नेक्स्ट 22975। नेक्स्ट और तारीख बताया। मैं अमाउंट लिख रहा था, मैं भी तो डैश हूँ यार। अमाउंट बताओ, मेरे को भी समझ में नहीं आता है क्या बोला, सॉरी। अरे वो डेट बताया, मैं अमाउंट लिख रहा। 90 फ्लो में मैं क्या लिख रहे हो देता हूँ तो बेटा बोलो। खत्म ना सम? मेरा 10 नंबर है सम। इस सम में ऐसा 3 बार सम मिलेगा, कोई एक को प्रैक्टिस करना। 10 नंबर आएगा नहीं बोल रहा हूं, आ चुका है। मतलब आएगा तो क्या बताया कि नहीं है, ऑलरेडी आया है। तो जिन जिन सम्स को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं थोड़ा ध्यान देना। ये तो मेरा है ना, ये क्लास वर्क ना, बोलो भाई। प्रोविजन भी क्लास वर्क। इसका वर्किंग नोट किया है क्या? देख तो P17 का नहीं ना, P17 का वर्किंग नोट होमवर्क लिख लो। कल करे ना थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। P17 का वर्किंग नोट लिख लेना। P17 एटलीस्ट वर्किंग नोट में अब समय वेस्ट नहीं करना है। कल पूरा जम के प्रोविजंस का सम्स कराएंगे आप लोगों को। P17 होमवर्क है, वर्किंग नोट। किसी को मन करता है कि नहीं हम कर लेंगे, वो भी नहीं करना। आप लोग एकोमोडेशन रिवाइज कर लेना, एकोमोडेशन बिल रिवाइज कर लेना। आप लोग चेंज इन मेथड रिवाइज कर लेना। किसी को लगता है नहीं हम कर लेंगे, नहीं, डोंट डू दैट, बिकॉज ट्यूसडे को एक टेस्ट है आप लोग का। तो आप लोग सकने से भी होमवर्क करके नहीं आना। मैं जो होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं पार्ट होमवर्क दे रहा हूं, पार्ट ही करना। और एकोमोडेशन प्रैक्टिस कर लेना, डेप्रिसिएशन प्रैक्टिस कर लेना। जोश में नहीं चलना, होश में चलना। जगह छोड़ना। 3 लेजर चाहिए, मशीन प्रोविजन, मशीन डिस्पोजल, ओके, 4 लेजर चाहिए, ठीक है। 17 16 का क्या खबर? होमवर्क था। और मिलाते हैं। $16 अरे था लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे लिखा हुआ है। वो सेम है, किससे सेम है?
देख लो। अरे नहीं नहीं, ये 14 से सेम है क्या? पूरा सेम एकदम सेम ना। 14 से डेट से नहीं चाहिए, और बाकी सब तो सेम ही है ना। सिक्सटीन किया है ना, नहीं किया है? किया है ना, तो भी किया तो आंसर बोल दो भाई। आप लोग का क्या खबर? ठीक है, आप लोग तीनों ही रीड करो 16 में। क्या बोले? चेक कर लिया है? कौन सा सर? ओए भाई, ये एकदम सेम है, फुल सेम है, एकदम फुल सेम है। ठीक है, छोड़ दो, सेम टाइप। ये डन हो गया 14, 15 भी डन। यार ये सब डन हो रहा है। ओ ये भी सेम है, 10 दो क्वेश्चन रिपीट हो गया। 12 क्लास वर्क है ना, 11 हो गया, 10 भी हो गया, 9 भी हो गया, P8 होमवर्क था ना, या हाँ वर्किंग। पेपर सेटर ने यही पूछा है। चलो भाई, आप लोग बोलने सकोगे आंसर? रुको रुको। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 21। डायरेक्टली आंसर बता देने से भी होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ 2021 बता दो ना भाई। कितना? 1,50,000। 21 का पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन आ गया क्या? और क्या पूछा था? गेन और लॉस, प्रॉफिट ना लॉस? प्रॉफिट। उनको बोलने दो ना। 22 राइट है। वाह, 4 नंबर मिल गया आप लोगों को। ये भी डन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 7 डन पूरा। इसमें भी डेप्रिसिएशन पूछा है। फर्स्ट अप्रैल 19 को कितना? 1 अप्रैल 20 P6 1 अप्रैल 20 को बुक वैल्यू था कितना बच्चे? 216। ये 216090 ठीक है ना? और ये 26। अब हेल्प करो। चलो सेकंड बेंच बताओ। तो डेप्रिसिएशन ही चाहिए ना इनको। कोई बात नहीं, सब साल के लास्ट में सारा ही डेप्रिसिएशन चाहिए। 2021 का डेप्रिसिएशन चाहिए। पहला कब बेचा था? 1 जुलाई को क्या?
1 जुलाई 20 को डेप्रिसिएशन कितना था? 8103। वेरी वेरी गुड। और 31 मार्च 21 को डेप्रिसिएशन इस पे लगाएंगे ना, इस पे कितना परसेंट? 15। कितना आया? 15 3,68,000। और भी नया खरीदा था क्या? कितना पे? 1 जुलाई 20 को खरीदा था कितना? 458 प्लस 480 ना। बहुत मशीन खरीदा ना ये लोग। 4,80,000 पे 15% कितना मंथ्स का? 50। और भी खरीदा था क्या? कितना मंथ का? ऐसे साल के लास्ट भी पूछेगा तो पूरा साल का ही डेप्रिसिएशन बता देना। 4,90,000। टोटल डेप्रिसिएशन बता दो। 492। कभी पूछेगा डेप्रिसिएशन कितना है ना, तो वो साल का पूरा बता देना। 1 जुलाई में लगेगा इतना और बाकी का इतना, क्योंकि आप लोग जब पीएल बनाएंगे ना, पीएल में तो पूरा डेप्रिसिएशन ही दिखाते ना। हाँ, 31 मार्च के दिन वो 3 होगा, लेकिन ऐसे डेप्रिसिएशन पूछेगा तो पूरा साल भर में जितना लगाए सब दिखा देना। आप लोगों ने शायद 8,000 ही प्लस किया होगा, क्योंकि आप लोग को लगा कि फॉर द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड डेट। आप लोग को क्लास 11 याद है? पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें डेप्रिसिएशन दिखाते ना, तो पूरा साल भर का ही दिखाते हैं, तो पूरा दिखा देंगे। ठीक कर लेना, और इसको थोड़ा सा नोटिंग करके रखना, नहीं तो ये वाला टेस्ट में डाल देंगे, फिर आप लोग का 4 में ना 3 ही मिलेगा। राइट करके भी 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा कि वो आपने उसको क्यों नहीं दिखाया। गुड़िया डाउट है फर्स्ट बेंच? ये हो गया भाई लोग? हो गया भाई? 4th बेंच भाई डाउट है? हेलो ब्रदर। यार अच्छा होमवर्क किए हो, हम तो सोचे ही नहीं थे आप लोग इतना प्यारे से अच्छी तरह से होमवर्क करके आते हो। और ये 2 हो गया था क्या? 3 का 1 बाकी है। 4 भी होमवर्क था। अब तो बच्चा समय छोड़ो, इसको हो गया। 5 हो गया, 6 हो गया, अब सिर्फ प्रोविजन ही बचा है। ओके, आप लोग एकदम रिलैक्स हो, पानी पियो, और जहाँ पे एक पेज छुड़वाए थे ना वहाँ पे आ जाओ। नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं। एक कंसेप्ट था रीवैल्यूएशन, नंबर क्या था बेटा? कंसेप्ट नंबर 22। वहाँ पे जगह है तो ठीक है, नहीं है तो देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे, और बहुत दिमाग का खेला है ये। इंटर में हम लोग पढ़ाते हैं, इंटर में आता भी है, बट आपके फाउंडेशन के ना स्टडी मेट का लास्ट क्वेश्चन डाल दिया इसके इफेक्ट पे, और आएगा तो सीधे 10 नंबर का आएगा। ध्यान से देखना। ए स्टेन कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि आप जब भी ऑडिट में जाएंगे अपने क्लाइंट को बोलिए ये लैपटॉप का रिवैल्यूएशन करे, एसी का, प्रोजेक्टर का,
और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए कि उसका बाज़ार में वैल्यू इतना है, अकाउंट्स में इतना है, थोड़ा बहुत है तो चलेगा, ज़्यादा है तो उसको रीवैल्यू कर दीजिए। तो जब आप रीवैल्यू करेंगे, सपोज बुक वैल्यू है एसेट्स का, एकदम दिमाग लगेगा, हाँ आप लोग दिमाग लगाना, टफ वाला नहीं, एक बार समझ में आ गया तो मज़ा आएगा। बुक वैल्यू कितना है 10 रुपया, सोच लेना। रीवैल्यू करेंगे तो रीवैल्यू करेंगे तो वैल्यू हो गया 12। 10 रुपया का एसेट था, रीवैल्यू किया, वैल्यू हो गया क्या 12। तो इसको बोलते इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया 2 रुपया इंक्रीज हो गया, 2 रुपया इंक्रीज। इसका एंट्री लगाएंगे, जब एंट्री लगाते 11 का बच्चा बनते, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, पीपी अकाउंट डेबिट 2। डन। अरे पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये एंट्री है। जब एसेट रीवैल्यू करेंगे तो या तो वैल्यू क्या होगा इंक्रीज, या तो क्या होगा डिक्रीज। डिक्रीज में आ रहे हैं, इंक्रीज होने से एंट्री क्या लगेगा पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। आप लोग क्लास 11 पे करते थे, 12 पे करते थे, पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग लास्ट चैप्टर, वहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट करते थे, वो सिर्फ एडमिशन रिटायरमेंट के समय। और ये तो आप ऑडिट में जाते हो तो हमेशा कराते हो, और पूरा आपको इंटर में पढ़ना है। सो कंफर्टेबल बढ़ेगा तो पहली बार फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन करेंगे और बढ़ेगा तो क्या एंट्री लगाएंगे पीपी टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। लो, इसका वैल्यू हो गया 8 रुपीज। तो 10 रुपया का एसेट्स था, 8 हो गया, तो क्या हो गया डिक्रीज, कितना 2 रुपीज। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आंसर नहीं बोलना, किसके तरह रहना, कोई सिखाए तो कछुआ के तरह, फिर अपने आप खरगोश से भी आगे दौड़ने लगोगे। जब पहली बार रीवैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, और लॉस हो गया तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपी। रिवैल्यूएशन नहीं, अभी आप लोग से पूछता ना, आप लोगों खरगोश के तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस, मेरे को पता है, मैं 20 साल से करते रहा, इसीलिए वार्निंग भी दे दिया। आप लोग के अंदर जो छिपा के रखे थे ना, उसको डैश कर दो। पहली बार है। रिवैल्यूएशन को सरप्लस को डेबिट तभी करेंगे ना, एक रिजर्व है, पहले से कमा के रखोगे तब उसको खर्चा करोगे ना। आप तो कमा के ही नहीं रखे हो तो रिजर्व को कैसे डेबिट करेंगे। रिजर्व तभी डेबिट होता है जब पहले से है, जब पहले से। बैंक अकाउंट में पहले से पैसे नहीं आ, बैंक से पैसा निकाल लोगे कभी ना। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पहली बार नहीं बोल सकते हो, दूसरी बार बोलना, लेकिन फर्स्ट टाइम होगा तो कभी भी रिजर्व नहीं बोला। देख लेना रिजर्व था क्या पहले से, रिजर्व तो हो ही नहीं सकता है पहले से, क्योंकि ये कैसा कब रिवैल्यूएशन हुआ है फर्स्ट टाइम। तो ये पहला 2 एंट्री, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। एसेट रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंक्रीज हो गया, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे पूछेंगे, तो पीपी टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। और डिक्रीज हो गया, लॉस होगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी। रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस को तभी डेबिट करेंगे जब पहले से था। तो ये वाला रहता ना तो मैं कल ही पढ़ा देता, ये तो सबको समझ में आ गया। इसके बाद ना एकदम दिमाग लगेगा, एकदम दिमाग लगने वाला है।
फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। क्या रिवैल्यूएशन एक ही बार करना है ना हमेशा करवाना है? हमेशा करवाना है। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन तो एक बार रट लो। इंक्रीज होने से पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस और डिक्रीज होने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी। चलो भैया 2 इनिंग्स पे पढ़ाते। फर्स्ट इनिंग समाप्त हुआ, छाप लो। रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, बुक वैल्यू 10, रीवैल्यू 12, बुक वैल्यू 10, रीवैल्यू 12, तो इंक्रीज या प्रॉफिट, इंक्रीज या प्रॉफिट 2। एंट्री होगा पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। और रीवैल्यू किया 8 रुपीज, डिक्रीज हो गया 2 रुपया, तो लॉस होगा। तो पीएल टू पीपी। बढ़ेगा प्रॉफिट होता है, पीएल में नहीं जाता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस ये हम लोग को कंपनी अकाउंट्स में चाहिए जब बोनस शेयर पढ़ाएंगे तब। और लॉस होगा तो पीएल में, लॉस होगा तो पीएल में। पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस रहेगा तब एडजस्ट कर लो, उसलिए सेकेंड टाइम देखना। ये डन बेटा हो गया सबका। अब यहाँ पे बहुत अच्छा दिमाग लगने वाला है। फर्स्ट टाइम हो गया, सेकेंड टाइम फिर से कभी रिवैल्यूएशन करेंगे। सेकेंड टाइम अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर से सरप्लस पे ही जाएगा, प्रॉफिट हो गया तो फिर से सरप्लस। एक बार देखो, हाँ देखो बोर्ड पे, एक बार प्रॉफिट हुआ था कहाँ डाले? सरप्लस। फिर से प्रॉफिट होगा तो फिर से सरप्लस। अगर सेकेंड टाइम लॉस हो गया, ध्यान देना, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था तो रिजर्व बना दिए थे कितना रुपया का? 2 रुपया। यहां पे खेला है। और सेकेंड टाइम में रीवैल्यू किए, फिर प्रॉफिट हो गया तो फिर से सरप्लस, लेकिन लॉस हो गया। सेकेंड टाइम लॉस हो गया, यहां पे खेला है। इंटर पे समझाऊ ना, फाइनल पे ये सोचता हूं मैं। सेकेंड टाइम लॉस हो गया तो क्या पीएल में ले जाना चाहिए ना? पहली बार का प्रॉफिट को सरप्लस में भेजे थे ना, तो सेकेंड टाइम लॉस होगा तो पहले सरप्लस से एडजस्ट करो। किसे? सरप्लस से। यही है, यही था मेन पॉइंट। फर्स्ट टाइम जो हुआ था उसके बेसिस पे सेकेंड टाइम में एंट्री लगाएंगे। लॉस होने से हम लोग क्या बोले थे? लॉस होने से क्या बोले थे? लॉस होने से पीएल। लेकिन सेकेंड टाइम रीवैल्यू करेंगे। सपोज लॉस हो गया 3 रुपया। कितना रुपया? अरे भाई पहले तो 2 रुपया प्रॉफिट खा के रखे हो, पहले उसको निकालो तुम। किसको? रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितना रुपया? और लेकिन और 1 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। यस, यही है, यही है, यही है, आपको 2 साल सीखना है। लॉस कितना हो गया? 3। तो किसको खाएंगे पहले? कितना रुपया? 3 तो सरप्लस से निकलेगा नहीं, डाले थे 2 ही रुपया, लेकिन हमारा लॉस कितना हो गया? तो लॉस को कहां भेजते हैं? पीएल। वाह, कितना पीएल? 2 PPE 3। मैं कल भी इस पे काम करूंगा, आज तो इतना ही है। सोच रहे ट्रेलर है। अभी रुको रुको रुको, हाँ ठीक है ठीक है, सुनो 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 सुनो। 5 रुपया लॉस हो गया, पहले सरप्लस से निकालो 2 रुपया, फिर 1 रुपया लॉस हो गया। कितना तेज दिमाग, मैथ्स के टीचर तो एकदम
तुम शाबाशियाँ बनाएंगे, इतना ग्रेट माइंड लोग बैठे यार, सुपर। और ये अभी मतलब मैं मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इंटर में कंफर्टेबल रहता है, आप लोग के बस मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन डाल दिया हम लोग, कल पढ़ाएंगे। वेरी गुड। तो फर्स्ट टाइम तो ठीक था, सेकंड टाइम जो होता है ना कि उल्टा होता है, तो पहले पुराना को रिवर्स करो। देखो आपका नॉलेज यहाँ पे आएगा। ये सेकंड टाइम, पहली बार लॉस हुआ था, कहाँ भेजे थे, पीएल, फिर लॉस हो गया, फिर पीएल, फिर लॉस हो गया, आपकी बार प्रॉफिट, 3 रुपया प्रॉफिट। दिमाग लगाओ, 3 रुपया प्रॉफिट हुआ है ना, तो पीपी को तो डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, ना कुछ और करे। सर पिछला बार आपका गम आया था तो किसके पास गए थे, पीएल, और अभी खुशी आएगा तो सरप्लस के पास जाओगे। सर इतना नाइंसाफी नहीं करना, दुख के समय आपके जो साथ था पहले उतना बराबर करो। कितना कितना पीएल से कितना बेटा, पीएल से कितना, 2। देखो पिछले बार मेरी जिंदगी में गम था तो कौन साथ दिया, पीएल। तो मेरी खुशी आएगी तो मेरे को फर्ज क्या होता है, ओके खुशी को तो बोलना है नहीं नहीं अभी नहीं, फाउंडेशन का करो इंतजार। ये डायलॉग आज मैंने इंटर में बोला, एक बच्चा गुस्सा हो गया, क्या सर फाउंडेशन में बोले थे आप कि नहीं नहीं अभी नहीं, फाउंडेशन करो इंतजार, आज बोल रहे हो नहीं नहीं अभी नहीं, इंटर का करो इंतजार। हम बोले बेटा तू फाइनल भी आएगा ना, तो वो ऐसा नहीं आएंगे पढ़ने। बोले अच्छा है, फाइनल पढ़ाता नहीं हूं मैं, मजाक कर रहे थे हम लोग क्लास में। तो तुम लोग अगर इंटर में आ गए ना, फिर से वही बोलेंगे, तो बोलेंगे पढ़ो ही मत यहाँ पे यार, कभी खुशी आने नहीं देता मेरी जिंदगी में। भाई लोग, गुड़िया लोग ठीक है, ऑल वेल, गुड़िया लोग को एक ही खुशी है, बस ये बनना और बस नाम रोशन करना। भाई लोग को तो सब बैलेंस करके चलना होता है। चलो आई डन, क्या करूं, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना, 1। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होने से रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉस होने से पीएल डेबिट। सेकंड टाइम अगर उल्टा होता है ना, तो पहला एंट्री को रिवर्स करेंगे, उसके बाद जो बचेगा जैसे बोला था वैसे करेंगे। सो थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। इस पे ना मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा कल, और 2 इंटेंजिबल पे, उसके बाद फिनिशिंग टच देना शुरू करना है। तो एक बार लिखना फिर से, सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन, सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन लॉस 3, सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन लॉस 3, लॉस 3 हो गया, तो फिर आंसर होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 2, पीएल डेबिट 1, 2 पीपी। और फिर इधर भी फर्स्ट टाइम लॉस था, सेकेंड टाइम प्रॉफिट, 3 रुपीज एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, 3 रुपीज एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 3 लिखेंगे ही, और बढ़ने से सरप्लस में नहीं जाएगा, पहले लॉस दिखाए थे तो रिवर्स करेंगे पीएल। तो सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन का एंट्री आपसे नहीं पूछना चाहिए, पेपर सेटर को इंटर में आने का इंतज़ार करना चाहिए। पेपर सेटर पूछ लिया तो कल मैं सम्स करा रहा हूँ आप लोगों को। तो आज हम लोग 2 ही एडवांस कंसेप्ट लेकर आए थे आप लोग के लिए, एक चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डन, और एक रीवैल्यूएशन का अकाउंटिंग एंट्रीज जो कल डन करूंगा। आज ट्रेलर दे दिया, अभी थोड़ा कभी 3 लिख के दिखाऊंगा, कभी 2 लिख के दिखाऊंगा, कभी 1 लिख कर, कभी 5 लिख कर, इन्हीं फिगर को खेलूंगा इधर उधर चेंज करके। होमवर्क तो आज कुछ भी नहीं निकला, बस एक छोटा सा वो वर्किंग करके आना, सो डेट कल सपोर्ट मिल जाए। हाँ ठीक है, वेरी गुड।